नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर से हमने पोलराइजेशन स्टार्ट किया हुआ है और आज उसी सीरीज़ के लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जो पोलराइजेशन जो था हमारे पास, अनपोलराइज लाइट से हम पोलराइज्ड लाइट बनाते थे एंड नाउ उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि जो आपके पास पोलराइज लाइट बनाएगा मीन्स प्लेन पोलराइज लाइट जो बनेगी वो विद द हेल्प ऑफ पोलराइजर बनाते थे। और जो पोलराइजर है, पोलराइजर जो हमने बना लिया अब किसका, निकोल प्रिज्म की हेल्प से। ठीक है, तो अब उसी निकोल प्रिज्म की हेल्प से हम कुछ और फर्दर, जैसे जो हमने निकोल प्रिज्म बनाया था तो उस कंडीशन में हमारे पास जो दो तरह की लाइट प्रोड्यूस हुई थी, एक ई रे थी और दूसरी आपके पास कौन सी थी, ओ रे थी। अब उन्हीं ई रे और ओ रे के हम फेज को चेंज करेंगे और वो फेज जो है चेंज होगा जिसकी भी हेल्प से उसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन प्लेट। और वो जो रिटार्डेशन प्लेट होती हैं या उनको हम रिटार्डर बोलते हैं, रिटार्डेशन जो प्लेट होती हैं जो ऑप्टिकल डिवाइस में यूज करते हैं हम, वो बेसिकली फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करती हैं किसमें, ई रे मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे में। These are in the form of plate of doubly reflecting crystal in such a way that, मतलब जब भी हम रिटार्डेशन प्लेट बनाएंगे तो उनके लिए आपने एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स उस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर या पर्टिकुलर डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल के अंदर आपने इंट्रोड्यूस करनी है। किस हिसाब से, कट इन सच ए वे that optic axis is parallel to the refracting surface। ये स्पेशली जब भी उनको डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल को बनाते हैं या यूं कह लीजिए कि जब आपके पास रिटार्डेशन प्लेट बनाते हैं जिससे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी लाइट में फेज डिफरेंस को इंट्रोड्यूस कर सकें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। और उस क्रिस्टल को इस ढंग से बनाया जाता है कि जो उनकी ऑप्टिक एक्सिस होती है, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑप्टिक एक्सिस क्या होती है। तो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल में आपने उसको कट करना होता है उस डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल को इस फॉर्मेशन से, जैसा कि आपने ये आपके पास दिखाया गया है इस डायग्राम में। ठीक है, और जब उनको अगर हम कट करके अनपोलराइज्ड लाइट को लेके आएंगे कहाँ पर, उस मटेरियल के लिए, उस मटेरियल के लिए मतलब उस डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल के ऊपर, तब आपके पास जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उन दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई में टाइम थिकनेस ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। तब आपके पास जो वेव प्लेट बनेगी वो क्या बन जाएगी, क्वार्टर वेव प्लेट बन जाएगी। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे multiplied by thickness of the doubly refracting crystal is equal to lambda by 4. Then this type of material या this type of retardation is known as quarter wave plate। ठीक है, this is a plate of double refracting crystal having thickness T such that path difference between E ray and O ray is lambda by 4. Thus, if the plane polarized light is incident normally on refracting face of the quarter wave plate, जो आपका refracting face हमने बनाया है, of quarter wave plate making angle theta with principal section जहाँ वाइब्रेशन होती है उसके साथ जो एंगल बनाया थीटा, वी कैन डिवाइड दिस वाइब्रेशन। तो उस टाइम हम वाइब्रेशन को डिवाइड कर सकते किस में, ई वेव में और वो ओ वेव में। आफ्टर ट्रांसमिशन थ्रू द क्रिस्टल दे विल हैव डिफरेंस
पाई बाई 2 and resultant of these two vibration will be elliptical polarized one। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी प्रिंसिपल सेक्शन में वो डिवाइड हो जाएंगी ई वे और ओ वे, और वहाँ पे एंगल जो आपके पास थीटा बनेगा, उस कंडीशन पर आपके पास जो वहाँ पर डिफरेंस रहेगा वो कितना रहा, पाई बाई 2। ये कब होगा, ये उसी कंडीशन में होगा जब आपके पास जो वेव प्लेट है वो क्या होगी, क्वार्टर वेव प्लेट होगी। मतलब लैम्डा बाई 2 है वहाँ पर उनका जो डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस ऑफ द मटेरियल, तब आपके पास फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। सिमिलर केस, इन केस अगर रिटार्डेशन प्लेट आपके पास कैसी हो, हाफ वेव प्लेट हो, मतलब जो डिफरेंस है पाथ डिफरेंस किसका, ई रे और ओ रे का लैम्डा बाई 2 हो जाए, तो फेज डिफरेंस कितना बन जाएगा, फेज डिफरेंस आपके पास पाई बन जाएगा। उस कंडीशन में आपके पास वेव प्लेट कैसी होगी, वो हाफ वेव प्लेट बन जाएगी। और हाफ वेव प्लेट जो होगी वो किसको प्रोड्यूस करेगी, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। जैसे क्वार्टर वेव प्लेट ने जो प्रोड्यूस की थी वो क्या प्रोड्यूस की थी, इलिप्टिकल वन, और यहाँ पर ये क्या प्रोड्यूस करेगी, लीनियर पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पर भी सेम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस ऑफ मटेरियल या थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो ये क्या हो जाएगी, हाफ वेव प्लेट बनेगी आपके पास। ठीक है, सिमिलर केस अगर आपने फुल वेव प्लेट बनानी तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा में चेंज होगा। नाउ प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलरी पोलराइज लाइट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे हमने डायरेक्ट डिस्कस किया था। यहाँ पे हम बेसिकली यूज कर रहे हैं किसका, क्वार्टर वेव प्लेट का। और जो लास्ट लेक्चर से में हमने आपको बताया था कि जो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल होते हैं उसमें हमने मटेरियल जो यूज किया था कैल्साइट क्रिस्टल यूज किया था। कैल्साइट क्रिस्टल को हमने निकोल प्रिज्म बनाया था, और निकोल प्रिज्म को हमने पोलराइजर का यूज किया था एक फर्स्ट टाइम, और उसके बाद जब हम उसको यूज करते हैं वो फिर हमने एज एन एनालाइजर का यूज किया था। अब जो आपके पास पोलराइजर है और आपके पास जो एनालाइजर है, उन दोनों के बीच में एक और इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करेंगे जिसको हमने रिटार्डेशन प्लेट बोला, और उस रिटार्डेशन प्लेट का भी एक स्पेशल टाइप हम यूज करें, कौन सी, क्वार्टर वेव प्लेट हम यूज करें, जिससे कि हमारे पास क्या हो, सर्कुलरी पोलराइज्ड लाइट क्या हो, प्रोड्यूस हो। The two Nicole are crossed at position if the quarter wave plate, जो हमने थीटा की बात की थी, अब थीटा को हमने स्पेशलाइज्ड कर दिया है। कितना स्पेशलाइज्ड कर दिया है, एट 45 डिग्री लाइट पासिंग थ्रू इट विल बी सर्कुलर पोलराइज्ड। अगर आपने उस पर्टिकुलर जो हमने थीटा की उस टाइम बात की थी, उस थीटा को पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया कितना, 45 डिग्री, तो क्या होंगी आपके पास सर्कुलरी पोलराइज लाइट आएंगी। और फर्दर जो है, नो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद द रोटेशन ऑफ निकोल, इंटेंसिटी का कोई वेरिएशन नहीं होगा उस कंडीशन में जब आप निकोल को क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। इफ द एंगल ऑफ क्यू वेव प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट अदर देन 45 डिग्री, देन जो लाइट होगी वो क्या हो जाएगी, इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट होगी। मतलब वहाँ पे एंगल आपने फिक्स रखना है, एंगल आपने 45 डिग्री रखा तो सर्कुलर बनेगी, अदरवाइज इसे चेंज करते वो क्या हो जाएगी, इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट बन जाएगी। नो चेंज इन इंटेंसिटी होगा अगर आप इस निकोल को आप कितना भी चेंज कर लें, ठीक है, उस कंडीशन में। नाउ यहाँ पे जो चीज आपने रिमेंबर रखनी है, पास द बीम ऑफ पोलराइज लाइट, ये चीज ध्यान रखना है। पहले आपके पास अनपोलराइज लाइट थी, फिर आपने पोलराइजर लगाया था, पोलराइजर से वहां पे आपके पास लाइट क्या होगी, प्लेन पोलराइज लाइट होगी। फिर आपने क्रिस्टल लगाया था, क्रिस्टल क्या था, क्वार्टर वेव प्लेट का था, तो इस ढंग से एंगल हमने सेट किया था 45 डिग्री कि हमारे पास सर्कुलर लाइट वहां पे प्रोड्यूस हुई थी। तो अब
polarized light through Nicol prism rotate the Nicol about incident light as axis if there is intensity of light emitted from Nicol unchanged. ये चेंज नहीं होनी चाहिए, तो उस कंडीशन पे लाइट इज सर्कुलरली पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड होगी। प्लेन पोलराइज्ड के केस में आपके पास क्या होगा, ये सारे प्रोसेस आपने करना ही है, बट यहाँ पे जो चेंज आपने देखना, इफ देर इज कंप्लीट एक्सटेंशन ऑफ लाइट ट्वाइस इन ईच रिवोल्यूशन, जैसे ही एक बार आप निकोल को रिवॉल्व करेंगे तो वहां पर चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ लाइट ट्वाइस इन ईच रिवोल्यूशन, एक बार आपने रोटेट किया तो डबल में वो चेंज हो, देन इंसिडेंट लाइट इज प्लेन पोलराइज लाइट, तो आपके पास वो इंसिडेंट लाइट क्या हो जाएगी, प्लेन पोलराइज लाइट होगी। सिमिलर केस इलिप्टिकल पोलराइज्ड के केस में आपके पास क्या होगा, इफ देर इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड फ्रॉम निकोल चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, पहले मैक्सिमम थी वो लाइट जो उस बाद वाले निकोल से आई थी, जिसको हमने एनालाइजर हमने बोला था, मैक्सिमम से मिनिमम मतलब पहले ज़्यादा थी फिर वो घटती चली जाए, उस कंडीशन में आपके पास क्या होगी, लाइट इज इलिप्टिकल पोलराइज्ड और मिक्सर ऑफ अनपोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों का जो डिफरेंस है एक बार दोबारा से मैं समराइज करवा रहा हूं आपको। अगर सर्कुलरली पोलराइज्ड है तो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट में कोई भी चेंज नहीं होगा। जब आपके पास प्लेन पोलराइज्ड होगी तो आपके पास वो जो लाइट होगी वो ट्वाइस हो जाएगी इंटेंसिटी के केस में, और जब आपके पास इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट होगी तो वो मैक्सिमम से मिनिमम की साइड जो उसकी इंटेंसिटी शिफ्ट होगी, तो आपके पास इलिप्टिकली पोलराइज्ड होगी या फिर वो मिक्सचर ऑफ पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट होगी। ना अगर हम यहाँ पे फेज की बात करते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट से हम क्या करें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर बनाएंगे तो इसका मतलब सीधी सी बात है, हमने क्वार्टर वेव प्लेट में इस ढंग से एडजस्ट करना होगा कि फेज आपका चेंज हो जाए। फेज किसका, ई रे का और ओ रे का। अगर वहाँ पे फेज चेंज हो जाएगा, फेज चेंज होते आपके पास क्या हो जाएगी, लाइट चेंज हो जाएगी, और उसी लाइट चेंज का यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पास द बीम ऑफ सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट थ्रू ए क्वार्टर वेव प्लेट, इट विल डिवाइड ई रे एंड ओ रे, एंड ऑन एमरजेंस जो टोटल फेज डिफरेंस क्या हो जाए, विल बी, या तो आपके पास जीरो हो जाए फेज डिफरेंस या आपके पास पाई हो जाए। इसका मतलब क्या होगा, इट इज ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसका मतलब क्या होगा, जो आपके पास सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट थी उससे आपने क्या बना दी, वहां पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट वहां पर बन जाएगी। सिमिलर केस इलिप्टिकल लाइट से अगर आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनानी हो तो वही आपके पास सर्कुलर लाइट है, फिर क्वार्टर वेव आपके पास प्लेट है, तो अब उस सर्कुलर को आपने किस में चेंज कर दिया, अब वहाँ पर सर्कुलर लाइट आपके पास नहीं आ रही है, अब आपके पास कौन सी लाइट आ रही है, अब आपके पास इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट आई है जो पहले पोलराइजेशन थी। उस कंडीशन में जो फेज डिफरेंस का हम डिस्कस करते थे, किसका, ओ रे का और ई रे का, वो फेज डिफरेंस कितना प्रोड्यूस हो जाए, π/2, और टोटल फेज डिफरेंस लास्ट में जो फेज डिफरेंस जाए वो कितना हो जाए, 0 और पाई बन जाए। तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट से आपके पास क्या बन जाएगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाएगी। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है या ये जो मेथड है, इन मेथड से हम बेसिकली स्टडी करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के इनसाइड में उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे कैसे चेंज होगी, और इस ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो हम चेंज डिस्कस करेंगे वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।